पाम का एनालिसिस करना है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। जुपिटर की फिंगर रिंग फिंगर से बड़ी है। ऐसे लोगों के अंदर नॉलेज बहुत होता है, ज्ञानी होते हैं, अपने ज्ञान का इन्हें घमंड भी बहुत होता है। इन्हें ऐसा लगता है कि इनका ज्ञान, इनका नॉलेज इनके लिए काफ़ी है, किसी और से कुछ भी सीखने की इन्हें ज़रूरत नहीं है। कोई इनकी बात को बीच में काट दे वो इन्हें पसंद नहीं। अपने दुश्मनों को कभी भी माफ़ नहीं करते। लिटिल फिंगर पहले पर्व तक नहीं पहुंच रही है तो टाइम को, पैसे को, वर्क को मैनेज कर पाना मुश्किल होता है। लेकिन मनी मैनेजमेंट इनके लिए बहुत बड़ा टास्क रहने वाला नहीं है, क्योंकि उंगलियों के बीच में स्पेस बहुत कम है, खर्चीले कम होते हैं, मनी मैनेजमेंट में शानदार होता है इनका, और आंख बंद करके किसी पर भी भरोसा नहीं करते हैं। लिटिल फिंगर जब सेपरेट होकर चलती है तो साइंटिफिक सोच होती है। दूसरों के जो थॉट्स होते हैं या दूसरों का जो ओपिनियन होता है वो इन्हें अफेक्ट नहीं करता। हर चीज़ को देखने का इनका अपना एक अलग नज़रिया होता है। और कभी कभी कुछ ऐसी बातें भी ये किसी भी सब्जेक्ट को लेके बोल देते हैं कि सामने वाला हैरान रह जाता है कि इतना नॉलेज या इतनी अलग सोच किसी की कैसे हो सकती है। यानी नॉलेज बहुत ज़्यादा होता है। अंगूठा काफ़ी अच्छा है इनका, सशक्त है, मानसल है और स्ट्रीट है, तो ज़िद्दी होते हैं। प्लानिंग अच्छी बनाते हैं, इम्प्लीमेंट भी अच्छे से कर पाते हैं। कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर ज़ीरो होता है इनका। इन्हें ऐसा लगता है कि इनकी खुशियों का ख्याल सबको रखना चाहिए और खुद को प्रायोरिटी में रखना ये पसंद करते हैं। और जब इस तरह से अंगूठा चकोर होता है जिस तरह से इनका है तो शासन करने की क्षमता बहुत अच्छी होती है इनकी, और गुस्सा भी बहुत आता है क्योंकि ये मानसल है ऊपर वाला पार्ट भी। और कलर इनके पाम का बहुत ही बढ़िया है, बहुत अच्छा कलर है। इस तरह से जब भी कलर होता है पाम का, काफ़ी अट्रैक्टिव स्पार्कलिंग कलर, आपको देख कर के लग रहा होगा कि आकर्षित कर रहा है, ये आंखों को अच्छा लग रहा है, तो पैसे को ये अपनी ओर खींचता है। तो बहुत ही शुभ माना जाता है इस तरह से जब भी पाम का कलर होता है तो। और साथ ही ये दो उंगलियां जब ऊपर की तरफ होती है तो डिस्कशन चल रहा है किसी पॉइंट पे मान लीजिए, तो जो बात कहकर के आप सामने वाले को हैरान कर सकते हैं वो बात आपको बाद में याद आती है और फिर आप खुद से ही चिढ़ते हैं कि भाई तभी कहना था, तभी याद आनी थी ये चीज़। वो वाला इश्यूज रहता है पूरी लाइफ। इनकी जो हॉटलाइन है वो स्टार्ट हुई सटन से, तो फैमिली से ज़्यादा पैसे को प्रायोरिटी देते हैं और सुबह उठते ही पैसा कैसे कमाया जाए वही से चलता है दिमाग में। इनकी जो माइंड लाइन है वो एक तो बंधन युग से चल रही है और 23 तक तो इन्हें समझ में ही नहीं आता होगा कि करना क्या है लाइफ में। और उसके बाद ऐसे जान लिया इसने। आपकी माइंड लाइन जब भी झुकती है चंद्रमा की तरफ तो एक तो कल्पनाशीलता ही देता है, दूसरी चीज़ ये कि धार्मिक बहुत होते हैं ऐसे लोग। मतलब इतनी ज़्यादा इनकी आस्था होती है भगवान के प्रति। और मैंने बहुत, जितने भी आप सदगुरु के पाम वगैरह को देखिए, जो बहुत बड़े हीलर्स होते हैं उनके पाम में आपको ये साइन देखने को मिलेगा। और जब तक बंधन योग एक्टिवेशन मोड में रहता है, आपकी लाइफ लाइन को बंधन योग 30 तक जकड़े हुए हैं, तो 30 साल तक ऐसे लोगों का कॉन्फिडेंस भी बहुत लो होता है। बहुत बंधन योग प्रॉब्लम देता है। क्या करता है ये भ्रमजाल बनाता है। वो ऐसा भ्रमजाल होता है कि इंसान को अपनी काबिलियत का पता ही नहीं चलता कि वो किस फील्ड में या उसके अंदर क्या पोटेंशियल है। लेकिन जैसे ही ये बंधन योग से मुक्त होते हैं, इन्हें समझ में आ जाता है कि यार मेरे अंदर बहुत कुछ है और मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। तो बंधन योग से मुक्ति आपको 30 साल के आसपास मिल रही है, तो उसके बाद आपको अपनी अहमियत, अपनी काबिलियत समझ में आ जाएगी। लेकिन उससे पहले भ्रमजाल का दौर है, चलने दीजिए। आपकी जो माइंड लाइन है वो यहाँ पे 28 या 27 भी कह सकते हैं, 27 ही लेके चलते हैं। 27 तक काफ़ी स्मूथ आपकी माइंड लाइन है, जैसा चल रहा है चलने देते हैं, वो वाला सीन है। लेकिन अचानक से ब्रेक हुई है और ये अपम साइड से इनिशिएट हुई है। और साथ ही जब यहाँ तक तो ठीक है, स्मूथ लाइफ है, मतलब कोई लेना देना नहीं है किसी से, एकदम शांत। लेकिन यहाँ से जो एक्टिवेशन मोड स्टार्ट हुआ आपकी माइंड लाइन का, ये बताता है एक तो झंझटों वाला जीवन लेकिन तरक्की वाला। क्योंकि इससे पहले आप किसी रेस में नहीं थे, लेकिन इसके बाद आप रेस में कूदने वाले हैं। और ऑब्वियस है कि जब आप लाइफ में जब आप कुछ नया करने की कोशिश करते हैं तो ऑब्वियस है कि टेंशन होती है, झंझट आता है, लेकिन पॉजिटिव लेके चलिएगा इसको, निगेटिव नहीं है। और यहाँ 48 में आपकी जो माइंड लाइन है वो बाय फॉर्क हो रही है। और इस एज में आपके पास जो नॉलेज होगा उसका अपना एक लेवल होगा। मतलब इस तरह से जब आपकी माइंड लाइन, एक तो एक सिरा जा रहा है मंगल की तरफ और दूसरा सिरा जा रहा है नीचे, ये ऐसा कॉम्बिनेशन बहुत रेयर मिलता है। और जिनके भी हाथ में ये कॉम्बिनेशन होता है, दे आर वेरी जीनियस, वेरी जीनियस।
आपके सभी माउंट्स बहुत अच्छे हैं। जुपिटर के माउंट की अगर हम बात की जाए, अच्छा 1 मिनट, लाइफ लाइन नहीं बताया। आपकी लाइफ लाइन बंधन योग से ग्रस्त है 30 तक, 30 के बाद मुक्ति मिली है इसको, और ये जाकर के शिफ्ट हो गया मून माउंट की तरफ। तो बाहरी लोगों की मदद आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी, घर वालों से थोड़ा सा अनबन रहेगा क्योंकि जुपिटर का माउंट बहुत अच्छा आपका नहीं है। फॉरेन घूमने का मौका अवश्य ही आपको मिलेगा, बहुत, और काफ़ी बार मिलेगा। ऐसा नहीं है कि फॉरेन घूमने का मौका मिलेगा। बाहरी इनकम के सोर्सेस भी बनेंगे आपके विदेश से। और फिलहाल अभी तक तो यही बताऊंगी मैं, आगे लाइफ लाइन पे देखते हैं क्या क्या है। आपका जो जुपिटर का माउंट है वो हल्का सा डिस्टर्ब है, लेकिन स्पेस बहुत अच्छे से ले रहा है ये, तो काफ़ी अच्छा। और जुपिटर का फिंगर भी बड़ा है आपका, तो बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा इसका। फैमिली लाइफ भी आपकी अच्छी रहेगी, सोशल लाइफ भी आपकी ठीक ठाक रहेगी, और फैमिली लाइफ आपकी अच्छी रहेगी क्योंकि इस पर क्रॉस भी बन रहा है। एक ही इशूज़ है, यहाँ पे क्रॉस बन रहा है, तो ऑब्वियस मैरिज लाइफ आपकी अच्छी रहेगी। लेकिन एक इशूज़ क्या है कि आपकी वाइफ देखने में तो बहुत अच्छी होगी, लेकिन डोमिनेटिंग बहुत होने वाली है। जब ये आपकी जो मैरिज लाइन होती है वो स्ट्रेट अगर जा रहा है तो सो टाइप पार्टनर मिलता है, ठीक है। लेकिन हल्का सा भी जब कव लेता है वो हॉटलाइन की तरफ, तो लाइफ पार्टनर देखने में बड़ा अच्छा होता है। लेकिन जब बहुत ज़्यादा कव ले लेता है तो देखने में तो अच्छा होता है लाइफ पार्टनर, लेकिन डोमिनेटिंग बहुत होता है, हद से ज़्यादा डोमिनेटिंग होता है। तो वो वाला इश्यूज़ रहेगा, लेकिन अदरवाइज ओवरऑल आपकी लाइफ बहुत अच्छी रहने वाली है। जो भी खामियां है जुपिटर के माउंट की वो इस फिंगर ने पूरी कर दी है, ये काफ़ी बड़ी है। सैटर्न माउंट भी आपका अच्छा है, काफ़ी बहुत अच्छा नहीं है लेकिन ठीक है, अच्छा है। आपकी सभी, वैसे आपके सभी माउंट्स बहुत अच्छे हैं, माउंट्स में कहीं कोई कमी नहीं है। आपके साइन की प्रॉब्लम है बस। यहाँ पे स्वेलिंग है तो सुबह उठने में दिक्कत आती है। सन माउंट आपका बहुत अच्छा है, लेकिन साइन की प्रॉब्लम है, साइन बहुत अच्छे नहीं है इस पर। लेकिन माउंट जब है अच्छी है तो ऊर्जा, मतलब उस माउंट्स के गुण आपके अंदर आ जाते हैं, तो काफ़ी इतना इतना अच्छा पाम बहुत कम देखने को मिलता है जिसके सभी माउंट्स अच्छे हैं। मर्की माउंट भी अब काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे हल्का सा स्वेलिंग है तो फेम पाने की इच्छा होगी। बोलने की कला काफ़ी अच्छी होगी आपकी, लेकिन बोलना बहुत ज़्यादा पसंद आपको नहीं आता होगा क्योंकि फिंगर छोटा है। हीलिंग कैपेसिटी काफ़ी अच्छी होती है, लोगों की प्रॉब्लम आप अच्छे से समझ पाते होंगे, और आपसे कोई अगर थोड़ी देर भी बात कर ले तो अपनी प्रॉब्लम भूल जाते हैं होंगे। इनामास आपका काफ़ी अच्छा है, तो इम्यूनिटी आपकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होगी, कोई भी हेल्थ इश्यूज़ आपको लाइफ में होने वाला नहीं है, काफ़ी अच्छा है। और इनर मास और आउटर मास जब इतना अच्छा होता है किसी के भी पाम में, तो उसको डायरेक्ट बोल दीजिए भाई आप आर्मी में जाइए, क्योंकि आम इंसान का हाथ, आम इंसान के पास इतनी ऊर्जा, लेकिन वो करेगा क्या? आर्मी और या फिर जो आईपीएस ऑफिसर होते हैं उनके हाथ में आपको इस तरह से दिख जाएगा। लेकिन बड़े बिजनेसमैन वगैरह जो भी होते हैं वो उनके हाथ में भी दिखता ही है। तो अपर मास भी आपका बहुत अच्छा है, इम्यूनिटी बहुत अच्छी होगी। और ऐसे लोग अगर किसी काम को इनिशिएट कर रहे हैं, मान लीजिए आप उनसे सुबह मिलिए और आप उनसे शाम मिलिए और पूरे दिन काम कर रहे हैं, लेकिन एनर्जी सेम ही मिलेगी आपको, एनर्जी में कहीं कोई कमी नहीं। तो काफ़ी एनर्जेटिक होते हैं लोगों से जब भी मिलते हैं, इनसे मिल करके आपको बहुत अच्छा फील होगा। इनका मून माउंट भी बहुत अच्छा है, यहाँ से कट है तो ऑब्वियस है बात करना इनको बहुत पसंद होगा। मून माउंट बहुत अच्छा होता है तो ऑब्वियस सी बात है आपको फॉरेन से इनकम करवाता है, बाहरी लोगों की मदद मिलती है, पसंद बहुत अच्छी होती है इनकी, और देखने में खूबसूरती भी देता है ये दोनों माउंट जब अच्छा होता है तो। और कल्पनाशीलता बहुत अच्छी होती है, किसी भी चीज़ को इनिशिएट करने से पहले इमेजिन करके अच्छे से समझ जाते हैं। इमेजिनेशन बहुत अच्छी होती है इन लोगों की, और लिखने की कला भी अच्छी होगी, लेकिन एक एज के बाद ये लिखने में भी अच्छे होंगे। लिखने में कभी कभी फमल हो जाता है बोलने में। इनका जो वेनस माउंट है वो भी काफ़ी अच्छा है। लग्जीरियस लाइफ का एडिक्शन बिल्कुल होगा इनको, लग्जीरियस लाइफ के मतलब जो चीज़ें आपको आरामदेह ज़िंदगी के लिए चाहिए उनकी इनको लत लगेगी या लगी होगी, क्योंकि बचपन भी इनका काफ़ी अच्छा गुजरा होगा। जब भी आपकी जो लक लाइन होती है, मेल लक लाइन अगर आपकी केतु माउंट से स्टार्ट होती है तो बचपन काफ़ी अच्छा गुजरता है, खान पान सब अच्छा जाता है, किसी चीज़ की आपको दिक्कत नहीं होती है। तो इनका भी वही है, केतु माउंट से स्टार्ट हुआ है तो अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं ऐसे लोग। अब क्या करते हैं, हम एज वाइज कैलकुलेशन कर लेते हैं फटक से। इनकी जो लाइफ लाइन है, सबसे पहले जो चेंज मैं बताऊंगी एज के साथ, उसमें 1 ईयर प्लस माइनस करके चलना है। 20 तक तो ठीक है, स्मूथ चलिए लाइफ, लेकिन 20 में कोई चेंज आए, यानी 20 मैंने बोला है तो आप 19 भी लेके चल सकते हैं और 21 पे।
24 में अगेन कोई बड़ा चेंज इनकी लाइफ में, 27 में कोई चेंज, 29 में कोई चेंज और 30 में तो परमानेंट उनकी लाइफ सेटल, मतलब एक ट्रैक पे आ गई और इन्हें बंधन योग से मुक्ति मिली और उसके बाद एवरीथिंग ऑन ट्रैक और कोई भी दिक्कत इनको होने वाली है नहीं। अब आगे की लाइफ देखते हैं क्योंकि अब तो ये इंडिपेंडेंट हो गए 30 से। देन आफ्टर 32 में कोई बहुत बड़ी खुशी इनको मिलने वाली है, कोई ना कोई सफलता इनको मिलेगी। लेकिन 33 में कट्स है तो इश्यूज है। देन आफ्टर 34 में अगेन सफलता, फिर कट्स, 35 में अगेन सफलता, फिर कट्स, यानी कट्स बहुत है। राहु के लाइन्स के कट यानी खुशी है, झंझट भी है, तो झंझटों वाला जीवन रहेगा आपका। खुशी भी बहुत है। एक काम कीजिएगा, आप राहु के लाइन्स के रेमेडीज कर लीजिएगा तो साइड इफेक्ट कम हो जाएगा इसका, ठीक है। और ये झंझट आपका यहाँ तक कंटिन्यू चल रहा है, खुशी भी है, इस बीच में ऑफशूट है 5, एक मिनट, 4, 5, 8, 40, यानी इस बीच में, यानी 49 तक, 48 तक हाँ जी 48 या 49 हम कह सकते हैं। ऑफशूट बहुत है आपकी लाइफ में, खुशियाँ बहुत है, फैट बढ़ने के चांसेस भी हैं आपके हाथ में, तो थोड़ा सा खान पान का ध्यान रखना है। 31 के बाद से खान पान का ध्यान रखना है, याद रखिएगा। खुशियाँ बहुत है लेकिन झंझट बहुत है, तो रेमेडीज करने हैं राहु के लाइन्स के। अब आपकी माइंड लाइन को भी देख लेते हैं क्या क्या बता रहा है ये। तो ऑब्वियस है कि 28 से झंझटों वाला जीवन स्टार्ट होगा और ये रहेगा आपका 48 तक। आपकी माइंड लाइन भी वही बता रही है। तो ऑब्वियस है कि आप किसी कुछ नया काम आप इनिशिएट करने वाले हैं जहाँ तरक्की आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी, लेकिन साथ ही साथ उस तरक्की में बाधा डालने वाली चीज़ें भी बहुत होंगी। तो उस बहुत होने वाली जो बाधाएं जो आने वाली हैं उसको कम करने के लिए आपको रेमेडीज़ करने हैं, तो प्लीज़ ले लीजिएगा याद करके मुझसे। और अब आपकी लक लाइन को देखते हैं हम, क्योंकि 49 के बाद से आपकी लाइफ बिल्कुल ट्रैक पे है, कोई भी दिक्कत नहीं है। और इनफैक्ट क्यों नहीं दिक्कत है वो मैं आपकी लक लाइन से आपको बता देती हूँ, क्यों आपकी लाइफ में उसके बाद कोई भी दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम आती हुई नहीं दिखाई दे रही है। दूसरा पिक लेते हैं हम। यही वाला लेते हैं। इस पिक में आप देखिए, एक तो इनका जो लक लाइन है जो कि बचपन से जुड़ा हुआ हम कह सकते हैं, जो कि केतु से स्टार्ट हुआ है, उस लक लाइन पे ये अपवर्ड ब्रांचेस बहुत हैं। जब भी आपके लक लाइन पे अपवर्ड ब्रांचेस होते हैं तो उसकी पॉजिटिविटी को बढ़ा देता है, यानी इफिशिएंसी को बढ़ा देता है। 2-3 है तो वो ऑस्पिशियस बनाता है लक लाइन को, ठीक है। यहाँ तक 31 तक इनकम भी रहे आपके, स्मूथ है, बहुत ज़्यादा टेंशन वाली इनकम मुझे दिख नहीं रही है, स्मूथ इनकम है। खर्चे मतलब ऐसा नहीं कि कुछ बच नहीं रहा है, ठीक है, अच्छी खासी लाइफ चल रही है, जो है अच्छा है। लेकिन 31 से यहाँ पे विष्णु चिन्ह बन रहा है, वी शेप, ये पॉजिटिविटी को बढ़ा देता है, यानी लाइफ में आपको फेम भी मिल रहा है, पैसा भी मिल रहा है, और पैसा अच्छा खासा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और उसके बाद इतनी पतली सी आपकी लक लाइन स्टार्ट हुई है 2-3, जिसको आपने जब पिक्चर ली है तो पूरी क्लियरली दिखाई नहीं दे रही है। जब इस तरह से लक लाइन होती है जो बिना इंक लगाए दिखाई नहीं दे और हल्का सा आपको समझ में आ जाएगा, अगर आप पाल्मिस्ट्री से जुड़े हैं तो आपको दिख जाएगा वो, क्योंकि चीज़ें आंखों को आदत सी हो गई इन चीज़ों को देखने की, तो वो दिख रही है। तो ये बताती है कि पैसा तो आएगा आपके पास 31 के बाद से, और काफ़ी आएगा, क्योंकि 2-3 है आपके हाथ में लक लाइन इस तरह से। लेकिन शर्त यह है कि मेहनत भाई बहुत है आपके हाथ में, क्योंकि जैसे ही आपकी जो लक लाइन होती है वो बाल जैसे पतला हो जाएगा, एकदम से पतला दिखना मुश्किल हो जाए, तो समझ जाए कि मेहनत वाला समय स्टार्ट हो गया है, मेहनत बहुत है। और 48 से जो आपकी लाइफ में जो पॉजिटिविटी आ रही है वो आपकी लक लाइन पे एकदम से शो हो रही है। यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, एकदम छोटी सी फिश की साइन स्टार्ट हुई है, छोटी सी, इतना छोटा तो कर्सर भी नहीं चलता।
चलिए समझ जाइएगा आप, यहाँ पे देखिएगा, बस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, देखिए कितनी छोटी सी फिश की साइन है। ये ना कुछ भी सही तब भी आपको 10-12 करोड़ देती है ये फिश की साइन। फिश की साइन अगर आपके लक लाइन पे है तो इसे बहुत ही ज़्यादा ऑस्पिशियस माना जाता है, रेयर होता है ये साइन, बहुत कम हाथों में देखने को मिलता है। तो ये आपकी जो टेंशन है, जो पैसे की, जो पैसा कमाने में आपको मेहनत लगेगी अभी 31 के बाद से, आपको काम मतलब किसी भी काम को ट्रैक पे लाने में आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, वो वर्थ इट होती हुई 48 से मुझे दिखाई दे रही है। काफ़ी ज़्यादा पैसा आपके हाथ में आ रहा है। पैसा ऐसे ऐसे भी आएगा आपके हाथ में, क्योंकि ये तो चलो मेहनत वाला काम है, लेकिन एक काम ऐसा होगा परमानेंट आपके हाथ में जिसका एक्टिवेशन मोड भी 32 या 33 के आसपास से दिख रहा है, 32 से दिख रहा है। तो वो एकदम आरामदेह वाला इनकम आपको दिलाएगा। अब इन्वेस्टमेंट देखते हैं आपका। एक इन्वेस्टमेंट आपका होगा 35 में, थर्टी के आसपास भी इन्वेस्टमेंट दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पैसा आप लगाने वाले हैं, प्रॉपर्टी लेने वाले हैं। 33 में भी इन्वेस्टमेंट दिख रहा है, और बड़ा इन्वेस्टमेंट जो आप करने वाले हैं जिसके बाद से फिश की साइन एक्टिवेशन मोड में स्टार्ट होगी, वो 47 के आसपास बड़ा इन्वेस्टमेंट है। और कोई बहुत बड़ा बिजनेस आपका स्टार्ट होने जा रहा है। बिजनेस हो, पता नहीं कहाँ पैसा लगाएंगे आप, बिजनेस ही होगा, पैसा और लगता कहाँ है। और यहाँ से एक नई लक लाइन आपकी इनिशिएट हुई है जो काफ़ी पैसा देने वाली है। और वैसे भी फिश साइन बन रहा है तो ऑब्वियसली पैसा बहुत होगा आपके हाथ में एक सर्टेन एज के बाद। रेमेडीज आपको करने हैं राहु के, क्योंकि पाम पीक में तो नहीं दिख रहे हैं आपको, आपको लग रहा होगा कि कुछ भी नहीं है, एकदम प्लेन है, कुछ है ही नहीं, लेकिन है 1 2 3 4 5 6 8 9 10, बहुत ज़्यादा है। मतलब 31 से लेकर के, 31 नहीं कह सकते, 33 से लेकर के और 47 तक बहुत ज़्यादा है राहु की लाइन्स। तो इसके रेमेडीज़ आपको करने हैं और उसका साइड इफेक्ट यहाँ माइंड लाइन पे भी दिख रहा है। तो रेमेडीज़ करने से क्या होता है कि उसकी जो निगेटिविटी है वो कम हो जाती है और फिर आप लाइफ को अच्छे से स्मूथ से जी पाते हैं, कोई टेंशन नहीं रहती है फिर। अब इनके सवालों का जवाब दे देते हैं। इन्होंने कहा है कि फॉरेन सेटलमेंट वाला, जी हाँ बिल्कुल आप कहा तो फॉरेन सेटलमेंट वाला है। फॉरेन से इनकम के साइन मैंने देखे ही नहीं है, 1 मिनट रुक जाइए। इस वीक में तो नहीं दिख रहा। आप एक बार खुद से देखिएगा क्योंकि लाइन्स आपकी बहुत ही महीन है, पतली सी है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये कंप्लीट है क्या। यहाँ पे जो ट्राइंगल है, इफ़ ये कंप्लीट होगी तो आंख बंद करके फॉरेन सेटलमेंट वाला ही हाथ है, इफ़ अगर ये कंप्लीट होगी तो। आप एक बार खुद से देखिएगा। तो जी हाँ, अगर ये कंप्लीट है, ऐसे आपकी जो लाइफ लाइन है वो फॉरेन सेटलमेंट की तरफ 110% इशारा कर रही है। लेकिन होता क्या है कि फॉरेन सेटलमेंट में और फॉरेन ट्रिप में अंतर होता है। फॉरेन ट्रिप होता है घूमने के लिए, तो तब भी बहुत ज़्यादा घूमना फिरना होता है फॉरेन में, तब भी आपकी लाइफ लाइन इस तरह से मूव करती है। या बहुत अच्छे बिजनेसमैन जब आप होते हैं तब भी आपकी लाइफ लाइन इस तरह से मूव करती है। लेकिन फॉरेन सेटलमेंट वाली जब बात आती है तब आपको यहाँ पे ट्राइंगल चाहिए होगा। स्क्वायर बहुत है आपके हाथ में, तो ऑब्वियस मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई बिजनेस वाला हाथ है, काफ़ी पैसा होगा आपके हाथ में, बिजनेस वाला ही हाथ लग रहा है मुझे। फॉरेन सेटलमेंट के लिए ये ट्राइंगल अभी तो मुझे कंप्लीट लग रहा है। यहाँ वाला ट्राइंगल प्लीज़ आप एक बार देख के बताइएगा। मुझसे पूछ रहे हैं आप तो ऑब्वियस है कि मैं कहना चाहूँगी आपसे कि आपका हाथ बिजनेस वाला है, बहुत अच्छा हाथ है ये। लेकिन अब अगर आप मेरे कहने पे बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं तो होता है ना, इंसान किसी किसी पे भरोसा करके बिजनेस स्टार्ट कर देता है। तो मैं एक बात कहूँगी आपसे कि 1 मिनट आप रुक जाइए, अभी थोड़ा सा समय दीजिए, क्योंकि मुझे भी दीजिए। उसके पीछे रीज़न ये है
अगर आप ये चाहते हैं कि एग्जैक्ट प्रेडिक्शन करके मैं बताऊं कि कब से आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, ऐसे तो अगर मैं बोल दूं कि भाई यहाँ पे आपका फिश साइन बन रहा है तो 48 से आप कर सकते हैं, 47 से या 46 से कर सकते हैं, उसमें तो सिक्योर है मामला। उसमें तो मतलब विन विन वाला कंडीशन है आपका, हार की कोई बात ही नहीं अगर 46 से आप स्टार्ट करने के सोच रहे हैं बिजनेस तो। लेकिन अगर उससे पहले आप बिजनेस करना चाह रहे हैं जॉब नहीं करके, ऐसे तो प्राइवेट जॉब वाला भी हाथ है, लेकिन हाँ 46 के बाद आप कभी भी बिजनेस स्टार्ट कीजिए, आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है, नुकसान आपका 1 रुपया नहीं जा रहा है। लेकिन उससे पहले क्या है कि आपको पहले आप 6 मंथ की राहु की रेमेडीज़ कर लीजिए। उसके बाद अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं बता दूंगी कि आपको कब बिजनेस स्टार्ट करना है या कर देना है। अगर आपकी राहु की रेमेडीज़ के बाद इसके साइड इफेक्ट कम हो जाएंगे तब अच्छा रहेगा आपके लिए बिजनेस करना, क्योंकि फिर झंझटों वाले जीवन से मुक्ति मिल जाएगी, बहुत ज़्यादा झंझट आपको झेलना नहीं होगा लाइफ में। तो ये वाली बात है। और अगर आप चाहते हैं उसके बाद पहले ही कि नहीं 6 मंथ से पहले ही आपको जानना है कि एग्जैक्ट उससे पहले यानी 46 से पहले कब बिजनेस करना चाहिए, तो इंक लगा करके मुझे पाम का पिक भेज दीजिए। फिर मैं देख लूँगी कि राहु के जो दुष्प्रभाव हैं वो मिनिमाइज किस एज से हो रहा है, कम दुष्प्रभाव वो कब दिखा रहा है, तो उस एज से मैं आपको बता दूंगी। आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए फैमिली से इश्यूज तो रहेगा आपका, क्योंकि एक तो देखिए डोमिनेटिंग इंसान किसी को पसंद नहीं आता है, डोमिनेटिंग मतलब आप नहीं होंगे। ये वाली फिंगर जब आपकी बड़ी होती है तो ऑब्वियस है कि आपको सुनना पसंद नहीं होगा किसी का भी, और घर वालों को सुनाने की आदत होती है, तो इस वजह से थोड़ी बहुत खटास रहेगी लाइफ में। बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आपकी लाइफ में फैमिलीज वगैरह इश्यूज बहुत ज़्यादा मुझे नहीं दिख रहा है, तो उसके लिए आपको निश्चिंत रहना है, उसकी टेंशन नहीं लेनी है। और साइन वगैरह देखते हैं। आपके सनमाउंट पे स्क्वायर बहुत है, तो मल्टीपल इनकम के सोर्सेस बना रहा है ये। लेकिन क्या है कि आपका जो पाम है वो, क्योंकि आपके पाम पे साइन होंगे ऐसा नहीं है नहीं होगा, बिल्कुल होगा साइन आपके पाम में, क्योंकि इतना अच्छा पाम है, रेयर पाम है, बहुत कम देखने को मिलता है। लेकिन उभर के वो साइन इसलिए नहीं आया सामने, मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि आपकी साइन बहुत पतली लाइन से बनी हुई है, तो जब तक इस पर इंक नहीं जाएगा तो थोड़ा सा दिक्कत होता है। अदरवाइज फेम साइन है आपको, इंटरनेशनल फेम भी है, बिजनेस वाला ही हाथ है, गवर्नमेंट जॉब का तो कोई साइन दूर दूर तक आपके हाथ में नहीं है। बिजनेस या प्राइवेट जॉब, बस दो ही ऑप्शन है आपके पास। बोलने की कला में माहिर होंगे आप, एक तो हीलिंग कैपेसिटी क्योंकि लाइंस बहुत है और स्क्वायर भी है इस पे एक, तो ये प्रोटेक्टर का काम करता है। पैसा, जब पैसे की लॉस हो उसमें बचाता है ये, और लाइफ को भी सेव करता है। इस पे भी आपके स्क्वायर के साइन है और ट्रायंगल भी है, पद भी है। तो हो सकता है कुछ वक्त के लिए प्राइवेट जॉब में जाएं और बिजनेस भी करेंगे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप वो, मैं नाम भूल जाती हूँ, पार्टनरशिप वाला बिजनेस आप करने वाले हैं। क्योंकि मैंने जितने भी पार्टनरशिप में बिजनेस करने वालों को देखा उसके हाथ पे ट्रायंगल होता है, और ट्रायंगल आपको पद दिलाता है। ऐसे तो ट्रायंगल पॉलिटिशियंस को भी चाहिए, ट्रायंगल गवर्नमेंट जॉब के लिए भी चाहिए, लेकिन जब बिजनेस वाला हाथ होता है या फॉरेन सेटलमेंट वाला हाथ होता है और उनके हाथ पे जब ट्रायंगल होता है, तो अभी ना से ही हो सकता है अभी प्राइवेट जॉब में जाए, उसमें भी अच्छा पद दिलाता है, प्राइवेट जॉब में भी अच्छा पद दिलाता है। लेकिन अभी मान लीजिए ट्रायंगल है आपके हाथ में और 46 से मुझे लग रहा है कि आप बिजनेस, अच्छा खासा बिजनेस, काफ़ी नाम हो जाएगा आपका उस एज में, काफ़ी जाने माने चेहरे बन जाएंगे उस फील्ड के। तो उसमें आप हो सकता है पार्टनरशिप वाला बिजनेस हो आपका, आप एक पद को संभालेंगे उस कंपनी में। तो बाकी आपके पाम में और कुछ बचा हुआ मुझे लग नहीं रहा है। हाँ एक स्टार का साइन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये स्टार है, बट कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट है वो देख लेते हैं। हाँ जी स्टार तो है ही है, यहाँ पे हल्का सा टच हो रहा है ये। तो ये जैकपॉट सिस्टम है। अच्छा इससे पहले भी जिनका हाथ मैंने देखा था उनके हाथ में भी ये साइन था। ये जैकपॉट सिस्टम की तरह काम करता है। ये लाइफ में कभी भी एक बार एक्टिवेशन मोड में आता है और एक बार अच्छा खासा ये आपको बेनिफिट देता है। तो अच्छा पाम पाम बहुत अच्छा है आपका, काफ़ी ऑस्पिशियस पाम ये है।
तो बस आज के लिए इतना ही। और किसी को भी अपने पाम का एनालिसिस करवाना हो तो वो जीमेल या व्हाट्सएप पे अपने पाम की पिक भेज सकते हैं। आपका पाम बहुत अच्छा है, बहुत ऑस्पिशियस है, कलर बहुत अच्छा है आपके पाम का, बहुत प्यारा कलर है, ये पैसे को आकर्षित करता है, बहुत अच्छा पाम है। लेकिन वही है, राहु की रेमेडीज आपको करनी है, मुझसे मांग के ले लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर एंड बाय बाय।